जय श्री कृष्ण। तो पहले एक फिर से याद कर लेते हैं, प्रेम गली अति सागरी आमे दो न समाये, जब हरि था तब मैं नहीं और जब मैं हूँ हरि नाही। तो ये जो अहंकार है उसको लेकर उसकी सत्ता में, उसकी अनुभूति में प्रवेश संभव नहीं है। और वो जो बात है वो ऐसी बात है कि जिसको हम अलग अलग तरह से खोल कर उसका स्वाद ले सकते हैं। जब किसी बात से हमारा प्रेम होता है तो वो बात, वो विद्या अपने को हमारे प्रति प्रकट करती है। स्वामी ईश्वरानंद जी कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति की आत्मा का स्पर्श कर सकते हो, स्पंदित कर सकते हो, तो परिपूर्णता आ जाएगी और वो प्रेम करना सीख कर ही आएगा। वो कहते हैं प्रेम सदा मुक्त करता है, बांधता नहीं। इसका मतलब अगर वो बांध रहा है तो प्रेम पूरा शुद्ध रूप में प्रेम नहीं होके कुछ और है, हमारी आसक्ति, हमारा मोह है। तो ये जो मुक्त लोग होते हैं वो मुक्ति के साथ रुकते नहीं हैं, बल्कि सभी की मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। ये सभी के अंदर भी वही है, ये भाव भगवान के वचनों से जैसे जैसे स्पष्ट होता जाता है, एक सहज उल्लास आ जाता है जीवन के प्रति और जीवन के आनंद को सबके साथ बांटने के प्रति। भगवान 40वें श्लोक में 10वें अध्याय के कहते हैं, न अंतोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप, एष तू देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। तो अब उनको स्मरण आया कि अर्जुन जी ने उनसे अपनी विभूतियों के बारे में बताने के लिए कहा था, तो वो बता भी रहे हैं, लेकिन सारा का सारा दिव्य विभूतियों का परिचय वो अर्जुन जी को खोल कर दे नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का जो विस्तार है वो संक्षेप में तुझसे कहा है। तो भगवान ने अपने आप को क्लियर कर दिया। कल को अर्जुन कहेंगे, अरे वो भी तो आपकी विभूति, आपने मुझे ऐसे बताया नहीं था। मित्र भी तो है ना उनके। तो मैत्री का भाव हो हमारे भीतर, करुणा हो, मुदिता हो, इन सब भावों को लेकर जो हमारा सतोगुण है वो जब बढ़ेगा और हमारा विश्व के साथ एक मेक होने का भाव स्पंदित हो रहा होगा, तो पृथ्वी जिस नियम को लेकर चलती है उसके नियमों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को यज्ञ बना सकेंगे। ऐसा हो हमारे जीवन में, ऐसी प्रार्थना के साथ आपका आभार, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।